ऐसी कृपा करो आज तुम, ऐसी कृपा करो
जन जन के प्रति विमल भावना, सबके हित की रहे कामना, यह जीवन ही बने साधना। मेरे मन में कर्तव्यों के प्रति अनुराग भरो, आज तुम ऐसी कृपा करो। पूरब की लाली बन जाओ, कलरव के स्वर में नित्य गाओ, जोशित पावन पंथ बनाओ, अंधकार में बनकर मंगल किरण देवी बिखरो, आज तुम ऐसी कृपा करो। युग युग पूजित गायत्री मां, मातृभूमि से प्यार हमें दो, निर्मल हृदय उदार हमें दो, अपना मृदुल दुलार हमें दो, लक्षदीप बन करके देवी मानस में बिखरो, आज तुम ऐसी कृपा करो। युग युग पूजित गायत्री मां। ये गीत उनके द्वारा रचित है। और भोजपाल की पुनीत धरणी पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत है हे देवगण हम स्वागत करते हैं। भवन्तः एकवारं वदन्तु मया सह, स्वागत है हे देवगण हम, वदन्तु, स्वागत है हे देवगण हम स्वागत करते हैं। भोजपाल की पुनीत धरणी पर, भोजपाल की पुनीत धरणी पर हम अभिनंदन करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। स्वागत है हे देवगण हम स्वागत करते हैं। अब इसके पश्चात एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे इनके मंच पर उपस्थित और सबसे ज्यादा संभावनाशील उदीयमान कवि ऋषिराज जानी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि ऋषिराज जानी जी अपनी कविता पाठ के लिए आए। मरालसम मंजुलवद्विलासम। यहाँ पे रदीफ है और इसका स्वरांकन ललित राग में है। संजय जी यहाँ पे है, तो मुझे तो ये ललित राग जैसा लग रहा है, तो शायद इसमें उसका स्वरांकन हो सकता है। शीतरात्रो प्रज्वलन्ती निर्भया, याति नगरं किं दहन्ति निर्भया, राक्षसा सर्वत्र विद्यन्ते पुरे, किं नु लङ्कायां वसन्ति निर्भया, विह्वलासा निस्सहाया विक्लवा, भूमि सद्भूत्वा लुठन्ति निर्भया, वञ्चिता रुधिराप्लुता क्षिप्तारुता, त्राहि मां शीघ्रं वदन्ति निर्भया, सापि दुहिता कस्यचित् भगिनी भवेत्, या शिलाहल्या भवन्ति निर्भया। इसका अनुवाद भी मैं साथ में करना चाहूंगा। रात ठंडी जल रही है निर्भया, क्या जलाते हुए जा रही पूरे नगर को निर्भया, यह नगर तो राक्षसों से है भरा, क्या लंका में बस रही है निर्भया, बेसहारा विह्वला भयभीत सी, है जमी पर रेंगती यह निर्भया, रक्त से लथपथ उसे फेंका गया, बचाओ कोई मुझको कह रही है निर्भया, वह भी बहन बेटी किसी घर की रही, है अहल्या शिला अब निर्भया। ये पहली रचना थी।
दूसरी भी एक गजल रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा। सीनियर सिटीजन की जो हमारे देश में समस्या है, वृद्ध लोग यहाँ पे अकेले छूट जाते हैं और बच्चे विदेश चले जाते हैं, या फिर घर पे उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो वही पीड़ा को एक गजल में समाने का मैंने प्रयास किया है। राग पीलू में इसे स्वरांकित करने का प्रयास किया है। मुहुर्मुहुर्तिष्ठन्ति वृद्धा गृहं शुचा गच्छन्ति वृद्धा। मुहुर्मुहुर्तिष्ठन्ति वृद्धा गृहं शुचा गच्छन्ति वृद्धा। स्वस्य गृहं परकीयं जातं दीनतया खादन्ति वृद्धाः। सर्वे नीडाः रिक्ताः सन्ति पादपवत् तिष्ठन्ति वृद्धा। विनापि स्वप्नं रात्रौ यान्ति पीडायां न स्वपन्ति वृद्धा। नेच्छन्ति विभवं वा राज्यं स्नेहलवं वाञ्छन्ति वृद्धा। अब इसका अनुवाद। वृद्ध लोग लड़खड़ाते हुए घर जाए या नहीं यह सोचते हुए खड़े रह जाते हैं। वह घर भी शोकग्रस्त होकर अकेलापन महसूस करते हुए जाते हैं। खुद का घर होते हुए भी उन्हें पराया लगता है। अपने घर में भी बेचारे होकर वे खाते हैं। उन्होंने जो घोंसले बनाए थे वह खाली है। सूखे पेड़ की तरह वे खड़े हैं। रात जाती है तो नींद के बिना, ख्वाब के बिना, अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं में वृद्ध सो नहीं पाते। न वे चाहते हैं राज्य, न ही कोई समृद्धि, केवल वे चाहते हैं तो स्नेह के कुछ टुकड़े को। और एक छंदमुक्त रचना अंत में पढ़ के मैं पूर्ण करूंगा। समुद्र बुद्ध से नेत्र कविता का शीर्षक है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भगवान के निर्वाण के बाद उनके अंगों को लेकर सम्राट अशोक ने उसके अवशेष जो बचे थे अंगों के, उससे बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो मुझे लगा कि कोई एक बौद्ध स्तूप से यदि ऐसा कोई आंखें, बुद्ध की आंखें यदि किसी को मिल जाती है तो उसे धारण करने के लिए कौन समर्थ होगा। यहाँ बुद्ध की जो आंखें हैं वहाँ ईश्वर की मानव जात के प्रति जो करुणा है उसका प्रतीक है। तो ये करुणा, ईश्वर की करुणा को धारण करने के लिए कौन समर्थ है। तो ये यात्रा आप मेरे साथ ये कविता में करिए। एकस्मात् बौद्ध स्तूपात् निपतिते बुद्धस्य नेत्रे। कोई बौद्ध स्तूप से बुद्ध की आंखें नीचे गिर गई। ते गृहीत्वा केनापि नेत्रशल्य चिकित्साय दत्ते। किसी आदमी को यह मिली, उसे लगा कि यह आंखें है तो आंख के डॉक्टर को मैं ये दे देता हूँ, शायद ये ईश्वर की आंखें धारण करने के लिए समर्थ किसी और को देगा, जिसके ये आंखों के कारण उसकी जीवन में उजाला आ सकेगा। तो वो डॉक्टर के पास गया। लेकिन डॉक्टर को लगा कि मेरे से ज्यादा कोई और इसे धारण करने के लिए सक्षम होगा, तो मैं किसी और को देता हूँ। सत एक गृहीत्वा गतो देवालय। फिर उसे लगा कि ये भगवान की आंखें तो मैं भगवान को ही समर्पित कर देता हूँ। तो वह डॉक्टर देवालय के पास, देव के पास गया। किंतु देवो नैच्छत् संसार दुखम द्रष्टुम। लेकिन भगवान अब थक चुके थे संसार के दुखों को देख देख के। तो भगवान ने मना किया कि मैं ये आंखें लेना नहीं चाहता। सगतो धर्मात्मानं प्रति। उसे लगा कि भगवान से सबसे नजदीक तो धर्मगुरु है, तो चलो उसको ही पूछता हूँ कि क्या ये आंखें धारण करने के लिए वह समर्थ है। किंतु भीत नेत्रो धर्मगुरुस्तु धर्मा प्रामाणिक आसित। लेकिन वो आंखें मूंद के बैठा हुआ एक बनिया ही था धर्मगुरु, वो वहां से भी निराश हुआ। ततः पश्चात सगतः देश शासक से गृहम। फिर उसे लगा कि संसार का कल्याण यदि भगवान नहीं करना चाहते, धर्मगुरु नहीं करना चाहते, तो नेता करेंगे। तो वो नेता के घर गया। किंतु प्रभुत्व मदवशात स तु धृतराष्ट्रतां गतः। किंतु सत्ता के मद में वह तो खुद ही धृतराष्ट्र बना हुआ था, तो उसने भी मना किया। तेन दृष्टा कापी स्त्री तेन तस्या मातृत्वं दृष्टम। उसे लगा कि भाई भगवान नहीं लेना चाहते, आगे जो जिसके पास गया वो भी नहीं लेना चाहते, तो मैं माता को देता हूँ, क्योंकि माँ ही भगवान का रूप ही है, तो शायद वो उसे ग्रहण कर पाएगी। तो अब वो माता के पास जाता है। तेन तस्या मातृत्वं दृष्टम। किंतु सातु गर्भपातम कारयितुम गच्छति स्म भ्रूण चिकित्सालय। लेकिन वह वहां से भी निराश हुआ कि वो तो आभूषण करवाने के लिए जा रही थी। फिर वह अलग अलग जगह पे घूमता है। सभायां सर्वे वादमग्न आसन शालासु चौर्येण साफल्यं प्राप्तु कामा छात्राः अलस बलिवर्धकल्पा अध्यापकाः आसन। सभाओं में गया, जैसे हमारी पार्लियामेंट है सबसे बड़ी सभा देश की, वहां पे गया तो लोग वहां पे वाद विवाद में मग्न थे, किसी को संवाद नहीं करना था। शालाओं में जब गया तो चोरी करके छात्र उत्तीर्ण होने के लिए प्रयत्नशील थे और अध्यापक उसे रोक भी नहीं रहे थे। अतः वो थक गया।
और उसने वह आंखें थी, इस बुद्ध की आंखें, वह समुद्र में डाल दी। शांतेन तेन तेन क्षिप्ते ते लोचने समुद्रे। लेकिन यह बुद्ध की आंखें थी, तो वो जो काम करना था आंखों ने वो तो कर ही दिया। अतएव समुद्रात जायन्ते मेघा, वो बुद्ध की आंखों के कारण समुद्र से, खारे पानी वाले समुद्र से मीठे पानी वाले बादल जन्मे, क्योंकि भगवान की आंखें थी तो वो मानव जाति के लिए करुणा बरसाने के लिए ही बनी थी। अतएव समुद्रात जायन्ते मेघा, बुद्धस्य करुणा संतप्ते नेत्रे सांत्वयितुं गच्छन्ति सरितः। और बुद्ध की जो आंखें थी उसको सांत्वना देने के लिए नदियां उसकी ओर बहने लगी। और बुद्ध नेत्रयो अश्रुबिंदवो भवन्ति मौक्तिकानि, और बुद्ध की आंखों से जो करुणामयी आंसू गिरे वही सीप के मोती बन गए। तो इस तरीके से ईश्वर की आंखों को धारण करने के लिए कोई शक्तिवान है कि नहीं, ये पूरी यात्रा थी। अस्तु, वह सामान्य पशु से भी नीचे स्तर पर आ जाते हैं। तो अस्तु, सर्पोहमस्मि न च दुष्टजनो द्विजीहः, सर्पोहमस्मि न च दुष्टजनो द्विजिह्वः, व्याजं न वच्मि शठतामपि नाचरामि, नख्यामि यद्यपि पुरः मधुरं कदाचित्, नैवाप्यहं खलु परोक्ष विनाशकारी। सर्प वदति कि मैं सांप तो हूँ, द्विजीयः सर्पः अस्मि, परंतु उस तरह नहीं हूँ जो दुष्ट लोग हैं, जो अपने दो जिह्वा रखते हैं, दो तरह की बातें करते हैं, सामने एक और पीछे एक। मैं कभी उनकी तरह व्याजम न वच्मि सठतामपि नाचरामि, मैं भले ही सामने मधुर बातें नहीं करता हूं, परंतु परोक्ष में विनाशकारी कभी नहीं हूं मैं। कर्णद्वयेन नितराम असकृन्निशम्य, चाटुप्रिया विततगर्हण गाढसक्ताः, कर्णद्वयेन नितराम असकृन्निशम्य, चाटुप्रियाः वितथगर्हण गाढसक्ताः, चातुर्यधुर्यमनुजाः वधिराः भवन्ति, चातुर्यधुर्यमनुजाः वधिराः भवन्ति, चातुर्यधुर्यमनुजाः वधिरा अधीराः, साधोरपि प्रचुरविप्रियमाचरन्ति, साधोरपि प्रचुरविप्रियमाचरन्ति। मनुष्य के दो कान होते हैं जो सुन करके भी अनसुने रह जाते हैं। चाटु प्रिया, चाटु जिनको बड़ी प्रिय लगते हैं, और वितथ गर्हण, मिथ्या निंदा पर बड़े आसक्त रहते हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं, चातुर्य धुर्य मनुजा, अपनी चतुरता की पराकाष्ठा पर प्राप्त करके ये अधीर मनुष्य साधु सज्जनों के भी विप्रिय अप्रिय कार्य कर बैठते हैं। नालीकवाचि न च कूटपरेऽपि तथ्ये, श्रद्धा ममास्ति भविता न समादरो मे। नालीकवाचि न च कूटपरेऽपि तथ्ये, श्रद्धा ममास्ति भविता न समादरो मे। प्रत्यक्षमेव विदितं चरितं मदीयं, प्रत्यक्षमेव विदितं चरितं मदीयं, चक्षुश्रवा इति मुदा प्रवदन्ति लोके। इसीलिए मुझे चक्षुश्रवा कहते हैं, क्योंकि मैं आंखों से जो देखता हूं वही सुनता हूं। मेरी आंखें ही मेरे कर्ण हैं। मैं किसी के चाटुक्ति पर भरोसा करके किसी के अप्रिय आचरण नहीं करता हूं जो समाज में होते हैं। धत्से विषम वदन रंध्रदरे हरे रे, धत्से विषम वदन रंध्रदरे हरे रे,
निंदन्ति मामिति मुधा मनुजा हि खंजाः निंदन्ति मामिति मुधा मनुजा हि खंजाः कुत्साविषेण परगर्हण तत्परेण किंतिग्मवह्नि गरलं नहि धारयन्ति। मुझे कुछ लोग बोलते हैं, हे हरे, हरि नामक सर्पा, हे रे हरे वदन रंध्र दरे, तुम्हारे वदन रूपी रंध्र के दर में, दरी में तुम जहर को धारण करते हो। ऐसा करके निंदन्ति माम इति मुधा मनुजा हि खंजा, जो विकल मनुष्य हैं वो इस प्रकार मैं सांप हूं इसलिए मेरी निंदा करते हैं, मुझे देख करके दूर भगाते हैं, मुझे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कैसे लोग? वे उसी प्रकार लोग जो कि कुत्सा विषेण परगर्हण तत्परेण, अपने कुत्सा दूसरों की निंदा करने की जो जहर है और जो कि परगर्हण दूसरों की निंदा करने की तत्पर, ऐसे जो जहरीले विष को अपने में धारण करते हुए, क्या ये तिग्व वन्य गरणम, तीक्ष्ण आग जैसे गरल को वे धारण नहीं करते हैं? क्या मैं ही गरल विषधर हूं? सर्प वदति जिह्वाग्रभाग भरितम गरलम मदीयम, जिह्वाग्रभाग भरितम गरलम मदीयम, त्राणाय किं भवति नो विषदुष्टपुंसः, त्राणाय किं भवति नो विषदुष्टपुंसः, काकोलतुल्यकपटं हृदये दधानः, काकोलतुल्यकपटं हृदये दधानः, कं कं न वंचयति दुष्टजनो निरीहं, कं कं न वंचयति दुष्टजनो निरीहं। मेरे जिह्वा के अग्रभाग में जो गरल है वो किसी को अकारण मारने के लिए नहीं है। कभी कभी विषदष्ट पुरुष के जीवन को भी यह गरल, मेरे जिह्वा का अग्रभाग का गरल बचाता है, जीवन दान देता है, क्योंकि विषम विषय न दह्यते। परंतु वह व्यक्ति जो कि काकोल तुल्य कपट को, गरल जैसे कपट को हृदय में धारण करके किस मनुष्य को, निरीह मनुष्य को वंचित नहीं करता है, पीड़ित नहीं करता है, नहीं ठगता है। रे सर्प सर्पसि नतं न समागतिस्ते, रे सर्प सर्पसि नतं न समागतिस्ते, मामाक्षिपन्ति कतिचित् पशवो नृपाः, जानन्तु तान् हि सकलान् ननु वर्णिकाङ्गान्, जानन्तु तान् हि सकलान् ननु वर्णिकाङ्गान्, गूढं स्थिताः रहसि विप्रियमाचरन्ति, गूढं स्थिताः रहसि विप्रियमाचरन्ति। मुझे बोलते हैं मेरी गति टेढ़ी है। अरे सर्प नतम सर्पसी कुटिलम सर्पसी ते समागति ही नास्ति, तुम्हारी गति समान नहीं है। इस प्रकार माम आक्षिपन्ति कतिचित् पशवः नृरूपाः, मनुष्य रूप धारी पशु लोग इस प्रकार मेरी निंदा करते हैं। मैं सामान्य एक जानवर, असहाय प्राणी हूँ, निरीह पशु हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे आत्मरक्षा करने की इस प्रकार शक्ति नहीं है। मनुष्य के तो बुद्धि बहुत ही, उसके पास शक्ति भी है, बुद्धि भी है, लेकिन मैं एक सामान्य जानवर हूं। परंतु जानन्तु तान् हि सकलान् ननु वर्णिकांगान्, वर्णिका अर्थात मुखोटा, मुखोटा धारण करने वाले उन सबको जानिए। गूढ़ं स्थिता रहसि विप्रियमाचरन्ति, जो छिपे रह करके आपके विप्रिय विरोध का, आपके अप्रिय आचरण करते हैं। कालम काले गते प्रकृतितः खलु देहयष्टिः, सत्यं विमुञ्चति पुरातन कंचुकं मे, काले गते प्रकृतितः खलु देहयष्टिः, सत्यं विमुञ्चति पुरातन कंचुकं मे, जाने कथं हि मनुजाः सपदीश वीक्षणम्, जाने कथं हि मनुजाः सपदीश वीक्षणम्,
व्यापोहते वसन कंसुक मंसकांस्ते, व्यापोहते वसन कंसुक मंसकांस्ते। समय आने पर, क्योंकि मेरी प्राकृतिक अवस्था संरचना ऐसी है कि मेरी देह दृष्टि जो केंचुली को छोड़ती है, मेरी संरचना ऐसी है, परंतु मैं नहीं जानता हूं जाने कथम ही मनुजाः सपदि, तुरंत एक क्षण में ही, अभिक्षणम, बार बार, क्षण क्षण, व्यापोहते वसन कंचुक मंचकान, अपने वचनों को बदलते रहते हैं, तुरंत बातों को बदल देते हैं। यहाँ एक बात, तुरंत उस टेबल पे जाते हैं तो दूसरी बात कर देते हैं। एतन्न किं विषधरस्य महत्त्वजातम्, एतन्न किं विषधरस्य महत्त्वजातम्, श्रेष्ठाश्चयं हृदि गलेऽपि च धारयन्ति, शम्भुः स्वकीय विषदिग्धगलस्य पीडाम्, शम्भुः स्वकीय विषदिग्धगलस्य पीडाम्, धत्तेन किं शमयितुं मम वंशजीयम्, धत्तेन किं शमयितुं मम वंशजीयम्। परंतु मैं विषधर होने के कारण अत्यंत त्याज्य नहीं हूँ। इसका उदाहरण स्वयं भगवान शंकर जी अपने गले में जो विष है, जहर है, हलाहल विष है, उसको शांत करने के लिए मुझे ही तो अपने गले में धारण करते हैं। धन्यवाद। और एक पद्य था, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ, पद्य का शीर्षक मात्र पढ़ लेता हूँ। पलांडु महात्म्यम, ये भी एक व्यंग्य चित्र है, परंतु अभी नहीं, कभी और अवसर पर अनुग्रहित होते। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी सुकविजन और सम्मुख विराजमान सभी सुधीजन, मैं दो कविताएं पढ़ूंगा। दोनों बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, और पहली कविता पितरम प्रति, पिता के प्रति। यह मैंने मंच से कभी नहीं पढ़ी है, मीडिया पर उपलब्ध है, ऑनलाइन प्रस्तुतियाँ इसकी हुई हैं। क्योंकि यह मेरे पिता की स्मृति में 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि यह कविता मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए। और प्रेम शंकर जी ने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई, बहुत सारी कविताएं उनकी जो पहले पढ़ी हैं उनके अतिरिक्त उनसे कविताएं सुनने का आनंद आया। उसमें भी उन्होंने पिता के लिए बहुत बढ़िया कविता सुनाई है। ये कविता आर्या छंद में है, संस्कृत में। आर्या गेय छंद होता है, लेकिन संजय द्विवेदी जी निश्चिंत रहे, मैं गाऊंगा नहीं और पाठ करूंगा। इसको पूरा पढ़ दूंगा, 12 आर्याएं इसमें हैं, उसके बाद हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। सरल लिखता हूँ, मुझे तो पंडिताई ज़्यादा आती नहीं दिखाना, तो वैसे भी समझ में आएगी, और फिर भी अनुवाद पढ़ दूंगा। त्वत्सदृशो मा भुवम्, त्वत्सदृशो मा भुवम्, त्वमन्यादृशस्तथा भूयासम्, इति चिन्ता कुलचेता त्वत्तो दूरं च दूरमहं गतवान्। अहमहमेव स्याम् त्वमिव स्याः स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः। अहमहमेव स्याम् त्वमिव स्याः स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः, स्वे महिम्नि च संस्थितः। तव वा मम वा कश्चित् तिष्ठतु तावद् विशेष एव। इति कृत्वा स्वात्मानं यावत् त्वत्तः पृथक् करोम्येष, तावद् रक्ते स्वीये रिङ्गन्तं त्वां तथानुभवामि। इति कृत्वा स्वात्मानं यावत् त्वत्तः पृथक् करोम्येष, तावद् रक्ते स्वीये रिङ्गन्तं त्वां तथानुभवामि। भिन्नः स्यान् मम पन्थाः, भिन्नः स्यान् मम पन्थाः, यत्नैः स्वीयैः स्वयं च विनिर्मितः। निश्चित्येतत् स्वीया मार्गा नितरां मया गवेषिताः। बहुशो भ्रान्त्वा भ्रान्त्वा यं यं चाहं चिनोमि पन्थानं,
सोयम सोयम पूर्वम क्षुण्णस्त्वयेति च विस्मितोऽस्मि। दूरम दूरम तेहम चलितो नावा नवीन धाराभिः। दूरम दूरम तेहम चलितो नावा नवीन धाराभिः। घट्टात् घट्टात् घट्टं यातस्त्वन्ते घट्टं त्वदीयमापन्नः। अन्या भविता नीतिश्चान्या भवेन् मम जीवने। अन्या भविता नीतिश्चान्या भवेन् मम जीवने। स्वयं विधाताहं स्याम् निज संसारस्य च सर्वथा। इति कृत्वा स्वात्मानं प्रेक्षे यावन् निजात्मदर्पणे तावत् त्वत्प्रतिबिम्बं मत्स्थानस्थं विलोकयामि। मम शैली मम रीति त्वत्तो कीर्ति भिन्नेति च गर्वितः। मम शैली मम रीति त्वत्तो कीर्ति भिन्नेति गर्वितः। बहुशः कुर्वे नाना विदुषां सम्मेलनेषु व्याख्यानम्। वक्रभ्रूभङ्गे वा काकौ स्वरस्य कर्षणे वा स्वस्य स्वरं त्वदीयं शृण्वे तनुप्रविष्टं मदीय भाषणे। चित्तं परुषं कृत्वा स्थितोऽस्मि कुर्वे परं किमस्य। मम काये मज्जायां चर्मणि धमनीषु यत् पिनद्धोऽसि। कथा मदीया याया यथा त्वदीयैव विच्छुरिता स्यां वै। एतावांस्तु विशेषो अतीतस्त्वमसि च वर्तमानो। इतनी ही है। अब मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ। काफी कुछ समझ में आया ही होगा आपको। छात्र हमारे संस्कृत के तो यहाँ बैठे हैं, फिर भी और ये अनुवाद आप सुनते हुए अनुभव करेंगे कि अलग अलग मिजाज होता है हर भाषा का। और जो आर्य छंद की लय है वो तो नहीं आ सकती अनुवाद में। और मुक्ति छंद में अनुवाद है। पिता के प्रति मैं कुछ और बनूंगा, इस चिंता का मारा मैं अपने को तुमसे दूर दूर खींचता चला गया। मैं ही रहूं और तुम ही रहो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित। तुम्हारे और मेरे बीच जो फर्क है वह तो रहेगा। यह सोचकर मैं अपने को जितना ही तुमसे अलग करता हूँ उतना ही अपने खून में रेंगता हुआ मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। मेरा रास्ता अलग होगा। मैं अपनी कोशिशों से अपना रास्ता बनाऊंगा। यह तय करके मैंने खूब खोजे अपने अलग रास्ते, बहुत घूम फिर कर भटक कर मैं जिस रास्ते से गुजरा, बहुत घूम कर भटक कर मैं जिस रास्ते को चुनता, मैं हैरत में पड़ जाता कि उस पर तो तुम चल चुके थे। मैं तुमसे दूर दूर चला, अपनी नाव से नई धाराओं में तिरता, एक घाट से दूसरे घाट पर चलता चलता मैं आ पहुंचा तुम्हारे ही घाट पर। मेरे जीवन का रंग ढंग अलग होगा, मेरी रीति नीति अलग होगी। मैं अपने संसार का विधाता स्वयं बनूंगा। यह सोचकर मैं अपने आप को अपनी आत्मा के दर्पण में जब जब देखता तो अपनी जगह तुम्हारा ही प्रतिबिंब उसमें झलकता दिखने लगता है। तुमसे कितनी अलग है मेरी शैली, मेरी रीति, इस बात के गरूर में भरा मैं कई बार विद्वानों के सम्मेलनों में व्याख्यान देता। तभी अचानक अपनी बाकी होती जाती भोंह आवाज के उतार चढ़ाव और खिंचाव में मैं पाता कि मेरे अपने भाषण के भीतर तुम्हारी आवाज घुल मिल गई है। जी बहुत कड़ा बनाकर मैं खड़ा हुआ हूँ, पर इसका क्या करूँ कि मेरे बदन में, मेरी मज्जा में, मेरी चमड़ी के भीतर, मेरी नसों में जो तुम पिरोए हुए हो, मेरे शरीर के हर हिस्से में, मेरे हर एक हिस्से में तुम्हारा दर्द समाया हुआ है। पर इतना फर्क तो है कि तुम अतीत हो और मैं वर्तमान हूँ।
अब एक कविता थोड़ी हल्की फुल्की सी सुना देता हूँ। मैंने हंसी मजाक की कविताएं भी लिखी हैं बहुत सारी, और महाकाव्य भी लिखे हैं। हर तरह की कविताएं मैंने संस्कृत में लिखी हैं और अनुवाद उनके फिर किए हैं हिंदी में। ये सुता सुप्रभातम शीर्षक है कविता का। सुता सुप्रभातम, सुता मतलब बेटी, सुप्रभातम काव्य बहुत अद्भुत विधा है संस्कृत की, और किसी भाषा में शायद नहीं होते सुप्रभात काव्य, संस्कृत में ही होते हैं, लेकिन वो देवी देवताओं के लिए सुप्रभात काव्य होते हैं। आदित्य सुप्रभातम, गणेश सुप्रभातम, और सुब्बुलक्ष्मी क्या गाती हैं सुप्रभात काव्य, कितने बढ़िया बढ़िया लोगों ने गाए हैं, और कितनी अद्भुत कविताएं सुप्रभातम की संस्कृत में लिखी गई हैं, जिनमें दुनिया, सुबह की जो भोर की दुनिया है वो चित्रित होती है। वैसी कविता हम नहीं लिख पाए, और देवताओं के लिए सुप्रभात भी हम नहीं लिख पाए। हमने किसी देवता के लिए सुप्रभात नहीं लिखा, तो वरना लिखेंगे। जिनको देवता जगाने हो जगाते रहें, जिनको रस जगह करना है रस जगह करें, हमें नहीं करना। बेटी के लिए सुप्रभात कविता है। इसको मैं, ये इंद्रवज्राज छंद में है, और कुछ उपेंद्र, कुछ उपजाति में भी हैं छंद, इसमें भी 11-12 छंद हैं, और एक आध छोड़ भी दूंगा जो लंबा है, क्योंकि लंबी भी कहीं कहीं हो गई है। हर छंद का हिंदी अनुवाद पढ़ते हुए मैं चलूंगा। माँ बेटी को जगा रही है सुबह, ऐसा इसमें कुछ है। ये भी मैंने मंच पर कभी नहीं पढ़ी है, और ऑनलाइन कवि सम्मेलनों में 2-1 बार पढ़ी है। उत्तिष्ठ वत्से ननु पश्य कालः कियान् व्यतीतो रजनी प्रभाता विद्यालयं गन्तुमहोऽनुसख्य मन्ये त्वदीयास्तु विनिर्गतास्ता। उठ बेटी, देख तो समय कितना हो गया है, रात ही बीत गई, जाने को स्कूल की सहेलियां तेरी, लगता है सब निकल गई हैं। पश्याजिरा त्वां किल चूंकृतिभिः मित्रं प्रियं ते चटका भयन्ति सामिष्टनिम्बस्य तरौ स्थितास्ते धान्यं त्वया दत्तमपेक्षमाणा। देख तो आंगन से चूं चूं करके दोस्त तेरी चिड़िया वह बुला रही है, मीठी नीम के पेड़ पर जो जा बैठी है, तेरे दिए दाने की आस लगा रही है। गोपाश्च गाश्चारयितुं गतास्ते मेषान् समाहूय च हुंकृतिभ्यः। गोपाश्च गाश्चारयितुं गतास्ते मेषान् समाहूय च हुंकृतिभ्यः। अग्रे नुदन्तो ननु वन्यदेशं नयन्ति पश्ये हचमेशपालाः। निकल गए हैं ग्वाले गाय चराने, भेड़ों को वे इधर लगे बुलाने, हाँक रहे हैं इधर गड़ेरिए, जंगल में लगे उन्हें ले जाने। बहुत रफ अनुवाद किया है, और हमारा मन छंद में लगता है तो उसमें ही हम लिख पाते हैं। अनुवाद ऐसे ही समझाने के लिए कर दिया है। गोपाश्च गाश्चारयितुं गतास्ते मेषान् समाहूय च हुंकृतिभ्यः। अग्रे नुदन्तो ननु वन्यदेशं नयन्ति पश्ये हचमेशपालाः। निकल गए हैं ग्वाले गाय चराने, भेड़ों को वे इधर लगे बुलाने, हाँक रहे हैं इधर गड़ेरिए, जंगल में लगे उन्हें ले जाने। प्रत्यूष काले तु विनिर्गतास्ते सम्मार्जनी स्वेषु करेषु धृत्वा पश्येह सम्मार्जन कर्म मार्गे कुर्वन्त्यहो मार्जन पुरुषास्ते। इसमें ये कल्पना करनी पड़ेगी कि वो जगाती है, फिर कुछ काम करती है, फिर आके जगाती है, तो भोर जैसे जैसे आगे और होती जाती है। अलग अलग छंदों में फिर आपको जो प्रोग्रेस ऑफ टाइम है, समय का गुजरना है, वो भी शायद पता चलेगा। प्रत्युष काले तु विनिर्गतास्ते सम्मार्जनी स्वेषु करेषु धृत्वा पश्ये सम्मार्जन कर्म मार्गे कुर्वन्त्यहो मार्जन पुरुषास्ते। मुंह अंधेरे जो निकल पड़े थे। प्रत्युष लिखा हमने ब्राह्म मुहूर्त नहीं लिखा,
बात वही होती है। मुंह अंधेरे जो निकल गए थे झाड़ू लेकर हाथों में, देख वे लगा रहे हैं झाड़ू जमादार बाहर सड़कों पर। सद्य समायास्यतिवृत्त पत्र गुच्छं विचक्रे निधाय याने बालः स उच्छाल्य तु तत्क्षिपे त्वं याहि प्रधाव्यात करे ग्रभाण। ग्रभ धातु का प्रयोग किया है, ग्रह धातु का नहीं किया। ग्रभ भी होती है मेरे ख्याल में, और ग्रभणा भी, उसे अंग्रेजी में ग्रेप बनता है। अभी बस आने वाला ही होगा द्वार, साइकिल पर लादे बंडल में अखबार, लड़का उछाल कर फेंकेगा अखबार, दौड़ जाकर पकड़ तो ले अखबार। पूर्णाम वर्ण्यामपि वर्ण रम्याम आदाय कश्मीर समुद्भवां ताम अपूर्व सौंदर्य निधान भूताम कंठाम विचित्राम प्रचयंती नार्यः। कश्मीरी ऊन लेकर रंग बिरंगी अद्भुत सुंदरता से निखरी निखरी बैठ गई हैं वे बुनने को स्वेटर अपने अपने पड़ोसी में। ये हिंदी अनुवाद में जोड़ा है, उसमें पड़ोसी नहीं है संस्कृत में। बहरहाल पश्येह रश्मि पतिता गवाक्षात् सूर्येण किं मेष करो विसृष्टः त्वज्जागरार्थं स स्वयमेव नायात् कन्येधुना जागृहितस्य पूर्वम्। देख तो किरण गिर पड़ी है खिड़की से, सूरज ने क्या हाथ बढ़ाया है अंदर तुझे जगाने को। चला न आए वह कहीं भीतर, उसके पहले ही उठ जा झट से। चिरम जागरयामि पुत्री व्यग्रास्मि कार्यम विपुलम शिष्टम निश्चिंतमेवं किल सुप्यसित्वं गेहस्य भारस्तु मयैव वाह्यः। बिटिया कब तक मैं तुझे जगाऊं, मैं भी हूं भामर और काम कितना पड़ा है। तू सो रही है ऐसी होकर निश्चिंत, घर का सब भार मुझे उठाना है। ये सब वो बार बार कह कर के जगाती है माता। कुछ एक आध दो छंद छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग ज़्यादा दुखी न हो। और इसमें जो ट्विस्ट आता है, जो कि सुप्रभात काव्य में जो बनते हैं संस्कृत में उनमें नहीं आता, कहानी में ट्विस्ट जो आता है कि वो लड़की फिर कहती है जिसको जगाया जा रहा है बच्ची को, तो उसके 2 श्लोक हैं, उसके साथ खत्म हो जाती है कविता। उसके बाद आपको हंसी आए तो हंसी सकते हैं। मातः किमर्थं तुदसीह मां त्वं पुनः पुनः पुनस्तैरपि जल्पितैस्त्वयि जानासि किं नो रविवासरोद्य स्वप्तुं मनाद्देहि चिरात् प्रसुप्ताम्। माँ क्यों कर रही हो तंग हमें बार बार यूं पहुँच कर, पता नहीं है क्या कि इतवार है आज, सोने दो बहुत देर से मैं सोई थी। इत्येव मुक्त्वा चपला शिशुत्सा स्वां मातरं भूं प्रतिगर्भ शब्दैः निद्रालसाच्छाद्य निजं च वक्रं प्रावारकेणाश पुनः प्रसुप्ता। माँ से यह कहकर चंचल वह बच्ची चुप हुई, फिर हूँ करती करती अलसाई उसने चादर फिर से तानी और मुंह ढककर फिर से सोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे, इत्यादि तादाद में ही हमेशा ज्यादा होते थे। इत्यादि भावताओं करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर सब खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमको बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में
कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, लेकिन उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। और एक अंतिम कविता आपको सुनाता हूँ, और वो जैसे कि एक साल के लिए मैं और दादा वल्लभ जी भी, हम लोग शिमला में एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, वहाँ थे। और वो शिवालिक की पहाड़ियों की एक रेंज है पूरी। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि जो कच्चे पहाड़ हैं, जो हिमालय के पहाड़ हैं या जो उत्तराखंड के और हिमाचल के पहाड़ हैं, उन्हीं को अक्सर पहाड़ कहा जाता है। वहाँ के रहने वालों को ही पहाड़ी माना जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो कि ज़्यादा अच्छे मजबूत पहाड़ हैं, उनके लोगों को पहाड़ी माना नहीं जाता। तो ये इसी कंट्रडिक्शन पे चलता है, इसीलिए तो तुम पहाड़। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाँफ जाता हूँ, सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से, विंध्याचल की पहाड़ियों में से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को धांगते, अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते और पहाड़ी की छोर से उठती यज्ञ अश्व की खोपड़ी जैसी ऊंचाएं देखते हुए। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था और सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में जाकर फुसफुसाकर कहा, चिल्ला कर कहा, गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना सिखाते हैं। पौड़ियां चढ़ते हाँफ जाता हूँ, और पर शिवालिक की चढ़ाइयां हैं कि कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं लेते। मेरी हिम्मत जहाँ जवाब दे जाती है, वहां से कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ चलता दोस्त कहता है अगस्त यहीं आए थे और इन पहाड़ों से वापस कभी नहीं लौटे। मैं कहता हूँ मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं, एक साधारण सा कवि हूँ जो दिन रात की जद्दोजहद की गीत गाता है। मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर, और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक फैले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ, और ज्यादा मजबूत हैं तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुककर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों में। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियां। मुझे तुम हमेशा अच्छे लगते हो। मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। जानता हूँ किसी जरूरतमंद को रास्ता देने को तुम झुक गए, इसीलिए तो तुम पहाड़। और सुनाता हूँ मैं, और ये एक कविता और सुनाता हूँ, छोटी सी कविता है, और ये पाणिनि के एक सूत्र का उल्लेख इसमें है
और ये कविता है कवि चांद और बिल्लियां। शमशेर जी की एक कविता भी है, चांद के साथ गप्पे हैं, और उसका भी कहीं जिक्र है। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं, और बन जाए तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पांव की आवाज नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रहे हैं। धन्यवाद। ड्रामा कोर्स में एक वाचाल वेश्या का अभिनय करते हुए मंच पर मैं बके जा रही थी माँ बहन की गालियाँ। पूरी पृथ्वी एक मंच है जिसमें पुरुष की ये आम भाषा है। बोलने के लिए जिसे स्त्री को वेश्या के अभिनय का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी कविता है मोहल्ले की औरतें। मोहल्ले की औरतें पति और बच्चों के बाद मोहल्ले की होती हैं। मोहल्ले की औरतें पति और बच्चों के बाद मोहल्ले की होती हैं। मोहल्ला उनकी संसद है, मोहल्ला उनका देश। अमेरिका से कम्युनिस्टों का क्यों विरोध है, इसमें वे सर नहीं खपाते। उनके विरोध के अपने मुद्दे और उनकी सूची है। झाड़ू बर्तन की बाइयों के मसले उस सूची में सबसे ऊपर हैं। सरकारों का विरोध बिल्कुल नहीं करती, और देश की सरकार की भी क्या मजाल कि गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दे। वित्त मंत्री को सपने में भी मोहल्ले की औरतें झाड़ू फटकारते दिखाई पड़ती हैं। मोहल्ले की औरतों से जब खफा होती हैं, अपनी तरफ से संसद भंग कर देती हैं और शाम सवेरे अपने पतियों के साथ ट्रैकिंग करना शुरू कर देती हैं, और बाकी औरतों को कनखी से देखते हुए खुद को आधुनिक स्त्री का दर्जा देती हैं। इस तरह वे मोहल्ले में रहते हुए मोहल्ले के बाहर हो जाती हैं। अखबार पढ़ती हैं, किसी दिन अपने पति से पूछती हैं, ये स्त्री विमर्श क्या है। इस तरह के सवाल से तिलमिलाकर उनके पति उन्हें मोहल्ले में फिर से धकेल देते हैं। कर्ज। आकाश को जगह देती हूँ आंखों में, एक दूसरा आकाश मेरे मस्तिष्क में खिल उठता है। घास, तिनके और फूल को जगह देती हूँ अपने चारों ओर, मेरा हृदय बन जाता है शहद का कोश, डब डब भरा हुआ। पृथ्वी ने मुझे जगह दी है जिसका मैं उतार रही हूँ कर्ज। स्त्री मरती है तो जब जानवर मरते हैं चीलें मंडराती हैं, जब पेड़ मरते हैं टूट पड़ते हैं दुनिया भर के कीट पतंग, जब पानी मरता है लोगों में बेचैनी बढ़ने लगती है, स्त्री मरती है तो मर जाता है जीवन का संगीत। अविराम घूमती पृथ्वी की तरह एक शब्द स्त्री की तरह सुंदर, एक वाक्यांश पुरुष की तरह
स्त्री के आगे थोड़ा झुककर खड़ा। एक पूरा वाक्य आधी स्त्री और आधे पुरुष के योग से बना। एक शब्द स्त्री की व्यथा की तरह, एक वाक्यांश पुरुष की समर गाथा की तरह, एक पूरा वाक्य अविराम घूमती पृथ्वी की तरह। साफ दिल। नदियों में साफ पानी नहीं बचा है, बावड़ियां सब सूख गई हैं। साफ पानी अब बिस्लेरी बोतलों में है। साफ दिल नहीं बचे हैं, सूखी बावड़ियों सा अंधेरा है। हे प्रभु, प्रेम की प्यासी इस स्त्री की सुनो, बिस्लेरी बोतल जैसा आदमी को बनाओ, भरा हो जिसमें साफ दिल। समझे? उसके पास थी थोड़ी सी जमीन, मेरे पास थोड़ा सा आकाश था। हवा ने हम दोनों का साथ देने का वचन दिया। पानी के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ी, लेकिन वो भी हमें मिल गया। बच गया था समय जिसे काबू में करना था, लेकिन वो था कि बार बार हमारी पहुंच से थोड़ा आगे खिसक जाता। उसका क्या किया जाए? सूरज और चांद दोनों से इस बारे में पूछा, और वो थे कि सुनते सुनते आगे बढ़ जाते। शायद वे किसी दिक्कत से बचना चाहते थे। शायद दिक्कत हमारे साथ भी थी। होना चाहिए था उसके पास आकाश, मेरे पास जमीन, और यह क्रम बार बार बदलना चाहिए था, तभी फंसता समय हमारे फंदे में। समझे? और एक नदियों का गीत, कविता है कि नदियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। नदियाँ बहुत सुंदर गाती हैं बारिश के मौसम में, और मौसम में ज़्यादा कहर नहीं ढाया हो तो थोड़ा जोर से गाती हैं, और बहुत सुंदर भी। कोई गांव नहीं जहाँ नदियों का गीत प्रसिद्ध ना हो, चाहे वहाँ से नदी बहुत दूर हो। कोई भी कंठ नहीं जिसमें नदियों का गीत नहीं बसा हो, क्योंकि कंठ होते ही हैं नदियों के प्रवाह से बने हुए। नदियाँ प्रवाहित होते हुए अपना रास्ता खुद बनाती हैं, और जितनी भी चीजें आती हैं उनके रास्ते पर। तुम दुख हरता सुख करता हो, तुम कैलाशी शमशानवासी हो। हर वस्तु तुमसे, तुम वस्तु में हो। वस्तु निर्माता या लोक विधाता, जो भी हो शांत सरोवर दाता हो। जो भी हो शांत सरोवर दाता हो। मन रटता है, खोजता है, ध्याता है गंगा की लहरों में। गंगा के इसलिए मैंने, क्योंकि मैं उस समय देवप्रयाग में था। प्रतिदिन मैं गंगा के तट पर बैठता था, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा वहां बीतता था अकेला। मन रटता है, खोजता है, ध्याता है गंगा की लहरों में। पाता है शिव हो परम वैभव की अभिलाषा जो मेरी। माया मोह अज्ञान अंधकार से पृथक परम पुरुषार्थी तुम ही मोक्ष प्रदाता हो। तुम ही मोक्ष प्रदाता हो। महाकाल तुम शिव हो। हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर पर तुम, हिमाच्छादित उत्तुंग शिखर पर तुम। गौरा संग शशि शोभित वृषभध्वज, गौरा संग शशि शोभित वृषभध्वज। त्रिलोचन कैवल्य प्रदाता त्रिपुंडी हो। शीतल मंद समीर के झांझावत बनकर अंतर मन के मंदिर की सुंदर मूरत हो। महाकाल तुम शिव हो। महाकाल तुम शिव हो। काशी में विश्वनाथ बन जगमंगल करते, काशी में विश्वनाथ बन जगमंगल करते। सोमनाथ में सोमेश्वर सोमनस्य रचते हो। ओमकार में शंकर नीको नर्मदे हर हर हो। ओमकार में शंकर नीको नर्मदे हर हर हो। नासिक में दुख नाशक त्रयंबकेश्वर हो। उज्जैनी में बन उत्कर्षी महाकालेश्वर हो। महाकाल तुम शिव हो। महाकाल तुम सुख सागर कल्याणी हो। महाकाल तुम सुख सागर कल्याणी हो।
भस्म रमाते क्षिप्रा तट पे महाशमशानी हो, भस्म रमाते क्षिप्रा तट पे महाशमशानी हो, साधन साध्य भाव से तत्वज्ञ कपाली हो, साधन साध्य भाव से तत्वज्ञ कपाली हो, शिव शक्ति हो हर सिद्धि के परमेश्वर। हाँ, थोड़ा स्खलन। शिव शक्ति हो हर सिद्धि के परमेश्वर हो, हे नमन कलिकाल नियंता जगपालक हो, महाकाल तुम शिव हो, महाकाल तुम शिव हो। आदेश मिल गया, मेरी कविता पूर्ण हो गई। आप सबको मेरा। और जो अभी ढूंढा था कि आजकल क्या हो रहा है कि जो पद में बैठ जाते हैं तो चाहे सियार क्यों न हो, हम जो है उनकी पूजा करते हैं। और जो शेर है वास्तव में कुछ एक शेर ही मुझे लिखते हैं जो बोलते हैं, लेकिन जो शेर है वो बोलना ही बंद कर चुके हैं। तो कुछ दो पंक्तियां वहीं से उस गजल से कुछ सुनाऊंगा। जनई सिंहासनारूढ़ा, जो लोग हैं सिंहासन में बैठे हुए जो सियार हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। और जो शेर हैं वो दहाड़ना हाड़ना छोड़ के गुफा में कहीं छिपे हुए हैं। शेर खत्म नहीं हुए, अभी हैं पर जनई सिंहासनारूढ़ा श्रीगाला अद्य पूज्यन्ते, जनई सिंहासनारूढ़ा श्रीगाला अद्य पूज्यन्ते, गुहायां गुहायां गर्जनं त्यक्त्वा सखे सिंहा निलीयन्ते, गुहायां गर्जनं त्यक्त्वा सखे सिंहा निलीयन्ते। उल्लू जो हैं वो सारस बन गए हैं और जो गीध हैं वो मयूर बन गए हैं, और जो अमराई है, आमों का बगीचा है, वहां पर कौओं का साम्राज्य देख करके कोयल भागे जा रहे हैं। उलूका सारथी भूता, उलूका सारथी भूता मयूरत्वं गता गृध्राः, उलूका सारथी भूता मयूरत्वं गता गृध्राः, रसाले काक साम्राज्यं पिकादृष्ट्वा पलायन्ते, जनई सिंहासनारूढ़ा, जनई सिंहासनारूढ़ा श्रीगाला अद्य पूज्यन्ते। अब से कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही महान हैं, और उस महानता के चक्कर में वो कहीं बहुत अच्छी वाटिका में अच्छे स्थान पर पद पर पहुंच जाते हैं और उसे विनष्ट कर देना ही वो अपना उनकी वानर वृत्ति है। तो वो विनष्ट करके ही अपने आप को महान साबित करने में लगे रहते हैं। तो कुछ उसी तरह का है। इमे के मरकटा वाट्याम, इमे के मरकटा वाट्याम प्रविष्टा दुर्मुखा लोलाः, इमे के मरकटा वाट्याम प्रविष्टा दुर्मुखा लोलाः, फलं भूत्वा, फल तो खा ही रहे, फलं भूत्वा लता वृक्षा समूला यैर्विनाश्यन्ते, फल खाते हैं अब लता और वृक्षों को तोड़ ताड़ के फेंक दे रहे हैं। जनई सिंहासना। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो भाषा नहीं जानते, छंद नहीं जानते और कुछ भी नहीं जानते, लेकिन एक उनको कुछ लोग चढ़ा देते हैं कि भैया आप तो महान कवि और महान आचार्य और महान पंडित संगणक करके पता नहीं क्या क्या हो। और
उन्हें अलंकार फलंकार का कुछ ज्ञान नहीं, बड़े बड़े पुरस्कार पाए हैं जुगाड़ लगा के, ऐसा कुछ चल रहा है, उस पर है पंक्ति। हो सकता है ये मैंने अपने दोस्त के लिए लिखा है, अगर गलत हो तो आपको कुछ व्याख्या नहीं करनी। विना भाषाम विना भावान विना वृत्तैरलंकारैः, विना भाषाम विना भावान विना वृत्तैरलंकारैः, कवित्वं दर्शयन्तस्ते कविं मन्याः प्रशस्यन्ते, जनैः सिंहासनारूढा श्रृगाला अद्य पूज्यन्ते। ये एक तो पूरी हो गई, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 2 मिनट टाइम दिया गया है। सर बोले थे कि कोई लोकगीत सुना देना, तो एक छोटी सी उसका भी कुछ बंद 1-2 सुना देता हूँ। एक हमारे यहाँ परंपरा है, शुक्ला जी ज़्यादा परिचित होंगे, सभी लोग परिचित होंगे कि जब सावन का महीना आता है, रक्षाबंधन, तो हम लोगों के यहाँ बचपन में होता था कि जो नई नई शादी हुई होती थी बहन की, उसको जाकर के बुलाने जाते थे। और वो उस समय नदी भी बढ़ी रहती थी, फुहारें पड़ती थी और एक बहुत ही अच्छा मौसम होता था। नई नई शादी हुई और भाई बुलाने पहुंच गया, तो वो जो बहन है वो अपने सखी से कहती है कि मुझे भाई बुलाने तो आ गया, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस समय क्या क्या है वो इसके भी 2-3 पंक्ति ही पढ़ूंगा। सखी है यामिन श्रावण मासे, भ्राता प्राप्तो में नयनाय। सखी है यामिन श्रावण मासे, भ्राता प्राप्तो में नयनाय। शीकर वर्षम मेघो वर्षति, फुहारें पड़ रही हैं, बादल इस समय थोड़ा थोड़ा फुहारों वाली बरसात बरस रहा है। शीकर वर्षम मेघो वर्षति, केकी मनोनो कर्षति। केकी कस्य मनोनो कर्षति, विद्युत चमक्रतेर्भीता का सिद्धा स्याद्गमनाय। सखी है यामिन श्रावण मासे, भ्राता प्राप्तो में नयनाय। प्रवहति वायुर्नदति चातकः, प्रवहति वायुर्नदति चातकः। कूजति पिकः पंचमैर्हतकः, कूजति पिकः पंचमैर्हतकः। सारसयुगलं क्रीडति नृत्यति, सारसयुगलं क्रीडति नृत्यति। चिंतां स्वामपहाय। सखी है यामिन श्रावण मासे, भ्राता प्राप्तो में नयनाय। बस इतना ही पढ़ुए, लंबी है, भोजन की का विलम्ब हो रहा है। सम्मानीय मंच एवं गुरुजन वृंद, यदि मैं मूलतः रहने वाला सागर का ही हूँ, तो मैंने सागर जनपद के ही विषय में थोड़ा बहुत लिखा हूँ, जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। गुरुजी के तत्वदान में जो 2020 में संगोष्ठी हुई थी, उस समय सागर जनपद पे नैनिहाल गौतम जी ने रखा था ये विषय, उनका मैं पढ़ के कुछ उसमें से अपने से जोड़ा हूँ, ज़्यादा भी लिख नहीं पाया हूँ कि तुरंत से ही प्रस्तुत करने के लिए बोला गया। मेरा विषय है सागर जनपद का संस्कृत साहित्य को योगदान। हम संस्कृत पढ़ने आए थे तो देखा था, आज जब सुना कि राधा वल्लभ गुरु जी भी हैं, स्वानंद जी हैं, फिर हमने खुद से कभी पहले ये नहीं सोचा था कि सागर से भी इतने विद्वान रहे होंगे कि पूरे भारत में नहीं तो विश्व में भी उन्होंने सागर जिले का और संस्कृत संस्कृति का प्रचार प्रसार किया होगा। मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हूँ। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा के 2 आधार रहे हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत साहित्य की धारा वेद से आरंभ होकर वर्तमान तक है। प्राचीन कवियों में से कुछ राजाश्रय प्राप्त होने के कारण प्रसिद्ध हो गए,
तो कुछ अपनी विलक्षण काव्य कला के कारण प्रसिद्ध हुए, किंतु अनेक कवि ऐसे भी रहे हैं जिन्हें प्रकाश में आने का उचित अवसर न मिल सका। प्राचीन समय में कृतियों को सुरक्षित रखना कठिन चुनौती थी। इस कारण भी साहित्य का विशाल भाग लुप्त हो गया। अब जैसे एक लहर आई है कि बहुत सा साहित्य लुप्त हो गया, तो हम गुरु जी से ही सुनते रहते हैं। हमारे गुरु जी रमाकांत गुरु जी कुछ ना कुछ लेखन करते हैं तो यहाँ वहाँ से बुलाते रहते हैं। अभी गुरु जी का एक पुस्तक का विमोचन नागपुर में हुआ था, उसमें तो लगभग उन्होंने विदेशों से तक तथ्य जुटाए थे अपनी पुस्तक को पूर्ण करने के लिए। तो जैसा इसमें ये दिया हुआ है, वर्तमान के प्रकाशन के साधन सुलभ होने तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशित होने के कारण रचना धार्मिकों को प्रकाश में आने का अवसर मिलने लगा। संस्कृत साहित्य का पल्लव पोषण संपूर्ण भारत भूमि के संस्कृत साधकों के लिए है। भारत देश का शायद ही कोई कोना हो जहां संस्कृत का प्रचार प्रसार ना हो। मौलिक साहित्यकारों के अतिरिक्त बहुसंख्य विद्वानों ने वाचिक परंपरा के द्वारा आगामी पीढ़ी को शिक्षा देकर संस्कृत के संरक्षण में अपना योगदान दिया। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सागर जनपद भी अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृत विद्वानों से परिपूर्ण रहा है। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में सागर जनपद का महत्वपूर्ण योगदान है। सागर जनपद के संस्कृत मनीषियों, पत्रिकाओं, संस्थाओं के संस्कृत के योगदान का संक्षिप्त निर्दिष्ट प्रस्तुत है। और इतना ही लिखा हूँ, आगे इसको पूर्ण करके गुरु जी में जमा करें। समाधि पुरुषम देवम भास्करम समुपास्महे। आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी महोदयानां स्मृतौ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य गोकुल जनकल्याण समितेः तत्वावधाने बानी प्रकाशनम् एवं ध्रुवा वेलफेयर सोसाइटी इत्यनयोः सहयोगेन च समायोजितायां द्विदिवसीय संगोष्ठ्याम् इदं समापनसत्रं वर्तते। तत्रेऽस्मिन् अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते परिसरस्यास्य संरक्षकाः, सहृदयाः, सरलाः, अस्माकं कुलपतिचराः, शताधिकग्रन्थकर्तारः, आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः, तेभ्यः अहं समायोजकानां पक्षतः, सहयोगिनां पक्षतः, परिसरपक्षतश्च धन्यवादान् समर्पयामि। कार्यक्रमेऽस्मिन् मुख्यवक्तारः वर्तन्ते अतीव सरलाः एवं अस्यैव परिसरस्य एव सदस्यवत् वयं सर्वदा अनुभवामः। ते सर्वेष्वपि कार्येषु सर्वदा सर्वथा च उपलब्धाः भवन्ति। परिसरकार्यक्रमेषु तेभ्यः आचार्यप्रवरेभ्यः, क्षेत्रवासी पण्डामहोदयेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते पूर्ण सरस्वती सम्मानेन सम्मानिताः अस्माकं सर्वेषां संरक्षकाः, मार्गदर्शकाः, परिसरस्यास्य निदेशकाः आचार्य रमाकान्त पाण्डे महोदयाः, तेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। कार्यक्रमस्य संयोजकाः वर्तन्ते कृपाशंकर शर्माणः। वस्तुतः संयोजने कीदृशं कष्टं भवति इति वक्तव्यस्य आवश्यकता न भवति। यदि कार्यक्रमस्य साफल्यं वर्तते चेत्
अन्येभ्यः सर्वेभ्यः अधिकं तावत् तत्र श्रमः योगदानं च संयोजकस्यैव भवति। तेभ्यः कृपाशङ्करशर्मवर्येभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अस्य समापनसत्रस्य सञ्चालकाः वर्तन्ते कालिकाप्रसादशुक्लवर्याः। तेभ्यः अहं धन्यवादान् समर्पयामि। एवम् अभिमञ्चं विराजन्ते समागताः सम्मानिताः अतिथयः, अस्माकं परिसरस्य अध्यापकाः, कर्मचारिणः, छात्राः। एवं कार्यक्रमस्यास्य समायोजने साफल्ये च प्रत्यक्षेण परोक्षेण च ये सहयोगं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः मुहुर्मुहुः समायोजकानां पक्षतः, सहयोगिनां पक्षतः, परिसरपक्षतश्च धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवाद विज्ञापक